दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा के बारे में। इनकी बचपन से ही खेलकूद में रुचि थी और ये आगे चलकर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी बनी। पर उनके जीवन की काली रात 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से वो दिल्ली जा रही थी। आधी रात को उसी ट्रेन में घुसे कुछ चोरों ने उनसे उनका पर्स छीनने की कोशिश किया, पर वो एक एथलेटिक प्लेयर थी, इसलिए वो अपना पर्स न देकर उनका सामना करने लगी। पर उन चोरों ने उनसे हाथापाई करते हुए उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो रेलवे ट्रैक पे जाके गिरी और दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन के नीचे उनका एक पैर आ जाने की वजह से उनका पैर उनके शरीर से अलग हो गया। वो पूरी रात उसी रेलवे ट्रैक पे बेहोश पड़ी रही और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके पैर उनके शरीर से पूरी तरह अलग हो चुके हैं और छोटी छोटी चींटियाँ उनके पैर से मांस के टुकड़े खींच रहे हैं। वो रोते बिलखते हुए लोगों को आवाज़ दे रहे थे कि कोई उनकी मदद करे, पर रात का वक्त था तो ऐसा कोई मिला नहीं जो उनकी मदद कर सके और पूरी रात वो वहीं पे तड़पती रहीं। सुबह होते होते लगभग 40 से 50 ट्रेनें गुजर चुकी थी और जब सुबह हुआ तो वहाँ के लोगों ने उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल गांव में होने के कारण अनिस्थेसिया की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पर मजबूत दिल होने के कारण उन्होंने बिना अनिस्थेसिया के ही अपना पैर काटने के लिए कह दिया और फिर उनका ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेसफुल रहा। हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा न होने के कारण जब लोगों को पता चला कि वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं तो उन्हें एम्स में शिफ्ट कर दिया गया और लगभग 20-25 दिन के बाद उनकी हालत सामान्य होने लगी और उन्होंने महसूस किया कि उनके घरवाले और उनके रिश्तेदार लोग उन्हें सहानुभूति की नज़र से देख रहे थे, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल में पड़े पड़े उन्होंने तय किया कि आज अगर वो जिंदा है तो ऊपर वाला जरूर उनसे कुछ बड़ा कराना चाहता है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का निश्चय किया। और जब उन्होंने लोगों से बताया कि वो माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती है तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। लोगों को लगा कि ये सदमे में है और कुछ भी बक रही हैं। कहते हैं जब आग अंदर लगती है तो अपने अलावा और किसी को पता नहीं होता कि अंदर क्या पक रहा है। आग इतनी तेज थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधा मैडम बछेंद्री पाल से मिलने चली गई। मिलने के बाद मैडम बछेंद्री पाल ने इनसे बोला कि अरुणिमा तुम्हें समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रही हो, पर इनके बात करने के जज्बे ने मैडम बछेंद्री पाल को संतुष्ट किया। मैडम ने भी उनका उत्साह देखकर ये कह दिया कि अगर तुम सोच सकती हो तो तुम जरूर कर सकती हो और उन्होंने अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू किया। ट्रेनिंग के दौरान बेस कैंप से टॉप तक पहुंचने में वे सबसे पीछे रह जाती थी, यहाँ तक कि उनके पैरों से ब्लड आना शुरू हो जाता था, फिर भी वो हार नहीं मानती थी। लगातार 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद उनकी ट्रेनिंग में इम्प्रूव होता हुआ नजर आया। जहाँ 6 महीने पहले वो टॉप पर पहुंचने में सबसे पीछे रह जाती थी या टॉप पर पहुंचती ही नहीं थी, उन्हें बीच से ही लौटा लिया जाता था, वहीं आज 6 महीने बाद वो टॉप पर सबसे पहले पहुँचती हैं, जबकि इनके अलावा बाकी सबके पैर सही सलामत थे, क्योंकि उनके दिमाग से हार और जीत का खेल खत्म हो चुका था और मन में हमेशा एक ही बात चल रही थी कि उन्हें माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से फेंका गया था और एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि प्रोस्टिक पैर से चलना सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगता है। पर अरुणिमा ने सिद्ध कर दिया कि अगर विल पावर मजबूत हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो और 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठी थी और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने नकली पैरों से माउंट एवरेस्ट फतेह किया, पर उनकी जीत उनके विल पावर की वजह से हुई, जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। रात को जब वो माउंट क्लाइंब कर रही थी तो उनकी नज़र जहाँ तक जाती थी वहाँ तक लाशें ही लाशें दिखती थी। लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उनकी जान निकल रही थी। लोगों को मरता हुआ देख उन्होंने तय किया कि अब इन सब के लिए वो जीत के दिखाएंगे। उन्होंने तय किया कि उनकी जीत केवल उनकी नहीं होगी, अब इन सब की जीत होगी और उनके अंदर से जैसे डर निकल रहा था और उन्होंने तय किया कि वे माउंट एवरेस्ट फतेह किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। हिलरी स्टेशन पहुंचने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था तो उनके शेरपा ने उनसे कहा कि अरुणिमा वापस चलते हैं, पर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, शायद आगे ये मौका मिले या ना मिले। उनका मानना था यहाँ तक आकर वापस जाना खुद की मेहनत को बेकार साबित करना था, इसलिए वो क्लाइंब करती गई और ठीक 1.5 घंटे के बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बैठी हुई थी और दुनिया के सामने एक नया इतिहास बना दिया और ये साबित कर दिया कि इंसान पैरों से नहीं दिमाग से विकलांग होता है। अगर वो चाहे तो दुनिया का हर काम कर सकता है और अगर वो अपने नेगेटिव पॉइंट को देखकर अपने आप को नकारा साबित कर दे तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। विल पावर हो तो ऐसा ही, जिसे ट्रेन से फेंका गया, बिना अनिस्थीसिया दिए उसका पैर काटा गया, जिसको एम्स के डॉक्टरों ने बोला था कि 3 से 4 साल लगेंगे चलने में, जो ट्रेनिंग के दौरान सबसे पीछे रह जाता है और टॉप पर पहुंचने में घंटों लग जाता है और ऊपर से विकलांग, फिर भी नहीं हार मानी, तो भला जीत का परचम लहराने से कौन रोक सकता है।
अपनी हिम्मत के बदौलत अरुणिमा ने दुनिया में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।